लखनऊ के गोमती नदी का किनारा एक बार फिर राजनीति, स्मृति और सत्ता संगम का गवाह बनने वाला है। मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ आगमन का और राष्ट्र प्रेरणा स्थल की नींव के बाद अब उसके उद्घाटन का। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में हैं और उनके स्वागत के लिए आप देखें राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार, सजकर तैयार। वो स्टेज जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इकट्ठे होंगे और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल यूपी वासियों को भेंट करेंगे। आखिर क्या है राष्ट्र प्रेरणा स्थल और क्यों इसकी इतनी चर्चा है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये तो रही स्टेज की तस्वीर। अब आपको हम दिखाएंगे स्टेज से हटकर वो 3 जननायकों की तस्वीर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तस्वीरों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये 3 दिग्गज नेता, जननायक, उनकी तस्वीरें। और ये प्रेरणा स्थल सियासत में मूर्तियों को लेकर राजनीति नई नहीं है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, यूपी की सियासत हो, सभी दलों ने अपने अपने नेताओं को मूर्ति के जरिए दिखाने की कोशिश की है। अब भाजपा भी अपने 3 दिग्गज नेता, और ये कहानी केवल बीजेपी से शुरू नहीं होती है। जनसंघ की स्थापना और क्या इनका इतिहास है, कैसे ये नेता लोगों को, प्रेरणादायी लोगों के लिए बने हुए हैं, उसके तहत 3 बड़े म्यूजियम भी यहाँ बने हैं। आप अगर इन मूर्तियों की बात करेंगे तो 65 फीट की ये मूर्तियां कांस्य की बनाई गई हैं, कांस्य की बनी हैं। और ये पूरा जो प्रेरणा स्थल आप देख रहे हैं काफी बड़ा, 65 एकड़ में ये पूरा स्थल फैला हुआ है। भारी पुलिस सिक्योरिटी है। तो वहीं इन मूर्तियों के इर्द गिर्द जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं या यूपी सरकार की हैं, उन्हें दिखाने का प्रयास यहां पर किया गया है। क्या माहौल है? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात मिल रही है जी। कैसा माहौल है? बहुत उत्साह का माहौल है। हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी का माहौल है। पूरा वातावरण खुशी में है और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पूरा लखनऊ तैयार है। हम सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले इसी स्थान पर कूड़ा जमा होता था, करकट जमा होता था। 2016 में नगर निगम ने फिर हटाना शुरू किया और अब ये इतना भव्य बन गया। जी यही होता है ना। देखिए कीचड़ में कमल खिलता है, तो ऐसा सौंदर्यीकरण हो गया है जो हम लोग याद करेंगे सदैव। ये कीचड़ में कमल खिलता है। खैर, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बट अगर आप इसको देखें यहाँ से विजुअल्स में तो काफी ज्यादा भव्य तरीके से इसका निर्माण कुल मिलाकर किया गया है। जगह जगह आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीरों के होर्डिंग्स भी यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और उनके स्वागत को लेकर, उनके अभिनंदन को लेकर जिस तरीके से जो पोस्टर्स हैं वो भी कुल मिलाकर यहाँ पर लगाए गए हैं। एक तरह से राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जिस तरीके से जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स है उसके तहत भी इन मूर्तियों को देखा जा रहा है। 3 दिग्गज नेता, जनसंघ, भाजपा, एक लंबा इतिहास और तीनों ब्राह्मण नेता, उसके जरिए बीजेपी भी अपर कास्ट में एक संदेश देना चाहती है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी और दूसरी तरफ ब्राह्मण नेताओं की कवायद से ये चीजें हो रही हैं। 2 लाख के ऊपर आज भीड़ जुटने की पूरी उम्मीद है। लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर कुल मिलाकर पहुंच रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है उसको प्रधानमंत्री ने सजाया है। तमाम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, मिल रहे हैं। अब आपको हम वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पर जनसंघ का इतिहास और खासकर इन तीनों नेताओं के इतिहास को पिरोया गया है। यहाँ आइए और सामने देखिए भारतीय जनसंघ की स्थापना कैसे हुई, किस तरीके से यहाँ पर पिरोया गया है। बंगाल अकाल राहत, भारतीय जनसंघ की स्थापना,
अंतिम बलिदान और विरासत। ये कहानी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। 1943 जो संघर्ष रहा वो अतुलनीय रहा है। अगली ओर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आरएसएस की भी छाप आपको राष्ट्र प्रेरणा स्थल में दिखाई पड़ेगी। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का क्या रोल रहा। दीनदयाल उपाध्याय जो अगली मूर्ति है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद, वो है दीनदयाल उपाध्याय जी की, और उनका इतिहास क्या रहा उसे भी आप देखें। यहाँ पर लिखा गया है, उनके बारे में बताया गया है। राष्ट्रवादी पत्रकार, राष्ट्रीय स्वयं संघ, आरएसएस से वो जुड़े, फिर पत्रकारिता की, संघ से जुड़ाव और राजनीति में प्रवेश। उपाध्याय जी का उद्देश्य एकात्म मानववाद, तो उनके बारे में यहाँ तमाम चीजें कही गई हैं। दो मूर्तियों के बारे में हमने बताया। अब तीसरी मूर्ति पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उनका जीवन क्या रहा, उनके जीवन की क्या ऐसे पॉइंट्स थे जिनको लेकर आज भी लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं। चाहे वो पोखरण की बात हो, चाहे उनका साहित्यिक जीवन हो, पत्रकारिता की वो छाप हो, उनके कठोर निर्णय हो, उन सबको यहाँ पिरोया गया है। पोखरण परमाणु परीक्षण, सर्व शिक्षा अभियान, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, दूर संचार क्रांति, और अटल बिहारी वाजपेयी की वो तस्वीर एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक जननायक के तौर पर, एक नेता के तौर पर। तो इस वक्त लखनऊ को तो सौगात मिलने ही वाली है। और ये बताना जरूरी है, जिस जगह इस वक्त हम खड़े हैं, कई साल पहले तक यहाँ कूड़ा आता था। इस जगह से सामने बनी रोड से जब लोग निकलते थे तो बदबू आती थी। 2016 में नगर निगम ने यहाँ काम करना शुरू किया, काफी समय लग गया। लेगेसी वेस्ट की वजह से जमीन तक खराब हो गई थी, और फिर शिवरी प्लांट में वेस्ट को ट्रांसफर किया गया और धीरे धीरे इसको निर्माण किया गया। फिर एलडीए को जिम्मेदारी दी गई इस प्रेरणा स्थल को बनाने की, और आज ये बनकर तैयार है। ये केवल कुछ मूर्तियों की कहानी नहीं है, बल्कि इन जननायकों की प्रेरणा है जो म्यूजियम में पिरोई गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आकर ये सौगात प्रदेश को देने वाले हैं। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।